जय सिया राम। तो कल तक हमने श्रवण कराया अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कि किस तरह जयमल जी को दीक्षा प्राप्त हुई। अब दीक्षा प्राप्त हुई तो ठाकुर जी की और प्रेम भी बढ़ने लगा। जयमल जी हित हरिवंश जी के शिष्य बन चुके थे, तो ठाकुर जी से प्रेम होना तो स्वाभाविक था। संत की कृपा मिल चुकी थी। अभी तक तो मार्ग नहीं पता था कैसे भजन करे, क्या भजन करे, परंतु गुरुवर ने आदेश दिया। गुरुवर ने समझाया कि जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, हमें अपनी आय का दशांश अर्थात 10% दान या सेवार्थ के कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे पहली होती है जो सबसे उत्तम गति होती है, वे होती है दान आदि। कि यदि हम धन को दान आदि में या किसी के मंदिरों में, किसी परमार्थ के कार्यों में लगाएं तो ये सबसे उत्तम गति है धन की। दूसरी गति होती है हम अपने भोग आदि में यूज कर लें, उसे घर में यूज कर लें या सुख सुविधाओं में यूज कर लें, ये होती है धन की दूसरी गति। और तीसरी गति होती है कि जब हम उसे यूज ही नहीं करते, संभाल संभाल के इकट्ठा करते रहते हैं तिजोरियों में, तब उसकी गति होती है कि अब धन तो स्थायी है नहीं, जाना तो उसे है ही। तब उसकी तीसरी गति होती है, जब हम कहीं उसे यूज नहीं करते, तब उसकी गति होती है बीमारियों में, नुकसान में, चोरी में। तो ये 3 गतियां होती है। धन को जाना तो है हमारे पास से, सुखपूर्वक दान करके जाए या फिर भोग करके जाए, अन्यथा वे अपनी मर्जी से चोरी होके चला जाए या बीमारियों में चला जाए। तो ये 3 गतियां हैं। तो संत ने समझाया जैसे धन की 3 गतियां हैं, धन का दशांश हमें ठाकुर सेवा में या परमार्थ के कार्यों में यूज करना चाहिए। 10% अपनी आय का वहां जरूर लगाना चाहिए। वैसे ही जयमल जी ने कहा, हाँ महाराज, ये तो मैं करता हूँ, दशांश मैं अवश्य परमार्थ के कार्यों में लगाता हूँ। लेकिन संत ने समझाया कि इसी तरह समय का भी उपयोग किया कीजिए। 24 घंटे हमारे पास होते हैं, तो उसका दशांश 10% अर्थात एक प्रहर, उतना कम से कम ठाकुर जी की सेवा में तो लगाओ, भगवत भजन में तो लगाओ। तो उन्हें समझ आया, गुरु ने आज्ञा दी कि अब से एक पहर कम से कम अर्थात 3-4 घंटे इतना तो भजन किया करो। बाकी पूरे समय आप अपना कार्य संभाले, राज कार्य कीजिए, लेकिन 3-4 घंटे तो ठाकुर जी के लिए बनते ही है, उतना तो देना ही चाहिए। और ये भगवत भक्त तो बचपन से ही थे और अब मार्गदर्शन भी मिल गया, तो अब इन्होंने निश्चय कर लिया कि ये बात बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव ने इन्हें मानसी सेवा की आज्ञा दी, अर्थात कोई ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी की विग्रह पधराओ, खूब प्रेम से उनकी सेवा करो जितनी बन पाए। और बाकी मानसी सेवा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में नाभादास जी के चरित्र में श्रवण किया था मानसी सेवा के बारे में, कि प्रत्यक्ष कुछ नहीं करना, ध्यान धर के बैठना है और मन ही मन ठाकुर जी से मन से ही भोग लगाओ और मन से सारी सेवा करो। उन्हें स्नान कराओ, उन्हें वस्त्र पहनाओ, उन्हें शयन करवाओ, सुगंधी लगाओ, इत्र लगाओ, भोजन पवाओ। तो ये सब होती है मानसी सेवा। तो अब राजा यही करते थे, मानसी सेवा। उन्होंने एक बहुत सुंदर, एक तो महल बनवा रहे थे, अब उसे रुकवा दिया, एक मंदिर बनवाया। अब कैसा मंदिर बनवाया? एक खंबे पे खड़ा हुआ मंदिर, जिसमें ज्यादा लोग प्रवेश ही ना कर पाए, वे स्वयं ही जा पाए, स्वयं ही सेवा पूजा कर पाए, कोई और उन्हें आके डिस्टर्ब ना कर पाए। तो जयमल जी ने एक खंबे पे एक बहुत ऊंचा सा मंदिर बनवाया, इसलिए भी कि नीचे गर्मी लगेगी, ऊपर रहेगा ऊंचे में, तो ठंडी ठंडी हवाएंगी ठाकुर जी को, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। और जब ठंड पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था की जाएगी, जिससे ठंड ना लगे। तो खूब प्रेम से वहां की व्यवस्था चलती थी। और वहां पे कोई सीढ़ी भी नहीं बनवाई। क्यों नहीं बनवाई? जिससे कि सीढ़ी होगी तो कभी भी कोई भी आ जाएगा। उन्होंने एक लकड़ी की नसैनी, लकड़ी की घुमावदार सीढ़ी बनवाई, परमानेंट वाली सीढ़ी नहीं बनवाई। और वो सीढ़ी भी ऐसी जिसमें पेचदार होती थी वो सीढ़ी, कि जब उसमें खोलते थे तो सीढ़ी बनकर वो ऊपर चढ़े जाते थे और ऊपर जाने के बाद उसे समेट लेते थे सीढ़ी को, जिससे और कोई ना आ पाए। तो अब ये सब करा राजा ने और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। सारी सामग्रियां लेकर, इत्र आदि, फूल, चंदन सब ले जाकर एक बार वहां रख देते
और खूब प्रेम से 4 घंटे तक ठाकुर जी की सेवा करते थे। परंतु अब राजा थे तो कितने सारे काम होते हैं राजा को, तो उनके मंत्री कभी आ जाते, कभी कुछ पूछने कभी कुछ पूछने, इन्हें बहुत विक्षेप होता कि इसी समय सबको आना है। तब तब इन्हें बहुत खराब लगने लगा कि सब हमारी सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। तब तो इन्होंने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद ये जो 4 घंटे हैं ये मेरे ठाकुर जी के हैं, और इस बीच जो भी आया, जिसने भी किसी भी कारणवश, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, किसी ने भी आकर हमें डिस्टर्ब किया, विक्षेप डाला हमारी भक्ति में, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और सब ये बात जानते थे कि जयमल जी ने कहा है तो करके अवश्य दिखाएंगे। अब तो सब बहुत डर के रहने लगे। अब कोई नहीं जाता था उस मंदिर में। वो 4 घंटे केवल ठाकुर जी के थे। उस बीच अब कोई इन्हें डिस्टर्ब करने नहीं जाता था, और ये खूब प्रेम से, खूब अनुराग पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे। उन्हें उठाते थे बहुत प्रेम से, स्नान करवाते थे, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते थे, उनको आभूषण धारण करवाते थे, इत्र लगाते थे, फूल चंदन चढ़ाते थे, प्यारे प्यारे भोग लगाते थे। कई बार तो मानसी में ही भोग लगाते थे, अब वो कहाँ बनाते। तो कई बार मानसी में कुछ इच्छा हुई तो वही मानसी में भोग पधरा दिया गया। तो खूब आनंद था जीवन में। युद्ध चल रहा था, बेशक कहीं राज कार्य चल रहे थे, सब था, लेकिन वो 4 घंटे तो इनके ठाकुर जी के कोई नहीं छीन पाता था इनसे। खूब प्रेम से आनंद से सेवा चल रही थी। किसी को अलाउ नहीं था उस मंदिर में जाना। उसकी चाबी, सीढ़ी की चाबी इन्हीं के पास रहती थी। किसी को भी अलाउ नहीं था कि कोई मंदिर के आसपास भी जाए। वहां केवल यही जयमल जी ही जा पाते थे, और खूब प्रेम से 4 घंटे बाद आते थे। अब यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा भगवत भक्त हो गए तो राज दरबारी और प्रजा कहाँ बचने वाली थी। सब वहां भक्त हो चुके थे। राज दरबार में भी जब कोई ज्यादा राज कार्य नहीं होता था तो सब लोग भगवत सुमिरन करते थे। बड़ी सी हजारा माला रखी थी इन्होंने, और पूरे राज दरबार में वो घूमती थी, और सब ठाकुर जी का खूब प्रेम से भजन करते थे, सब नाम सुमिरन करते थे। तो ऐसा इनका दिव्य दरबार हो गया था। सब माला, कंठी, तिलक धारण करके आते थे राज दरबार में, और खूब नाम सुमिरन चलता था। परंतु अब एक बार की बात, बहुत समय हो गया, राजा रोज जाते हैं मंदिर में, किसी को अलाउ भी नहीं करते। ये सब विचार कर करके जयमल जी की पत्नी के मन में बहुत उत्सुकता हुई कि हमें भी देखना तो चाहिए कि मंदिर में ऐसा क्या करते हैं ये, ऐसे कौन विराजमान है जिनसे इतना प्रेम करते हैं कि किसी को भी उनके दर्शनों का अलाउड ही नहीं है, कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। हमें मंदिर में जाने तक क्या, देखने तक नहीं देते, उसके समीप भी कोई नहीं जा सकता, चाबी भी अपने पास रखते हैं। ऐसी क्या सेवा पूजा करते हैं, ऐसे कौन से ठाकुर जी हैं वहाँ पे, दर्शन तो हमें भी करना चाहिए। तो उनकी पत्नी के मन में बहुत उत्सुकता, पूछने की हिम्मत लेकिन हुई नहीं, क्योंकि राजा उनको लेके तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कि उस मंदिर से रिलेटेड कोई बात की जाए या वहां से रिलेटेड कुछ पूछा जाए। तो अब क्या किया जाए। धीरे धीरे उनके पत्नी के मन में ये व्याकुलता, जिज्ञासा बढ़ती गई कि हमें भी मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं, लेकिन कैसे करें। इनसे पूछेंगे तो ये तो आग बबूला हो जाएंगे कि मंदिर की बात क्यों की जा रही है, किसी को अलाउड नहीं तो कोई नहीं जा सकता वहां मंदिर में। तो एक बार इनके मन में विचार आया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना रात्रि के समय ही जाकर देख लिया जाए, जब जयमल जी सो रहे हो। चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर ही सोते थे ये, जिससे कि कोई ले ना ले। परंतु अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी रही, उनके लिए क्या असंभव। रात को जब जयमल जी गहरी नींद में सो रहे थे, सेवा पूजा करके लौट चुके थे, ठाकुर जी को शयन करवा के आ चुके थे और खूब गहरी नींद में सो रहे थे। ठाकुर जी का स्वप्न में भी चिंतन ही चल रहा हो, तभी इतनी प्रेम भरी नींद आ रही थी। तो अब इन्होंने चुपके से वो चाबी इनके तकिए के नीचे से निकाल ली, और तो अब गई वहां, चाबी लगाई तो सीढ़ी खुल गई। सीढ़ी चढ़कर पहुंची मंदिर में। अब जैसे ही मंदिर के पट खोले, गेट खोला, वहां तो दिव्य सुगंध, भीनी भीनी सुगंध सर्वत्र फैल रही थी। एक अलग ही आभा थी, एक अलग ही
शांति थी, सुखद आभास था कि मानो कि इस लोक में ही ना हो, साकेत में गोलोक बैकुंठ यहाँ कहीं हो। दिव्य सुगंध, दिव्य आभास, दिव्य शांति। मन भाव विभोर हो रहा था। क्यों हो रहा था ये नहीं पता। दिव्य स्थान पे जाओ तो अलग ही भाव जगते हैं, वैसे ही भाव उनके हृदय में भी उठ रहे थे। इतना भावुक सा हो रहा था, दिव्य अनुभूतियां हो रही थी। जाके देखती है तो बहुत ही सुंदर साज सज्जा। ठाकुर जी की जल की छारी रखी हुई है, उनकी पोशाक रखी हुई है, उनका श्रृंगार उतार के रखा हुआ था, उनकी ज्वेलरी, आभूषण, मुकुट, चरण पादुका, सबके दर्शन कर रही थी। खूब प्रेम विभोर हो रही थी आज रानी जी। जबकि वह इतनी बड़ी भक्त तो नहीं थी, लेकिन मंदिर में थी उस वक्त, और दिव्य मंदिर में जहाँ पे जयमल जी भजन करते थे। इतना समय भजन करते थे, मानसी सेवा करते थे, तो भजन के परमाणु तो वहां बसे हुए थे ना, वाइब्रेशंस तो थी, तो वही सब उन्हें फील हो रही थी। अब तो जैसे जैसे मंदिर के पर्दे देखती, वहाँ की पोशाक देखती, साज सज्जा देखती, आगे बढ़ती जाती, पहुंची शयन कुंज तक, जहाँ पे ठाकुर जी को जयमल जी ने शयन करवाया हुआ था। अब तो वहां देखा, पर्दा हटाया, झीना झीना सा पर्दा, बहुत सुंदर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पर्दा हिल रहा है। पर्दा हिलता तो देखती वे कि अंदर कोई शयन कर रहा है। अरे कहीं मैं डिस्टर्ब ना कर लूं, कहीं वो जग ना जाए, लेकिन है कौन यहाँ पे? ये तो मंदिर है, यहाँ तो किसी को आना अलाउ नहीं, तो यहाँ कौन सो रहा है? बहुत आराम से पर्दा हटाया और जाके देखा कौन सो रहा है। चदरिया ओढ़ रखी थी, बहुत सुंदर, उसमें से भी एक नीली नीली आभा निकल रही थी, जैसे कि नीलमणि छुपा के रखा हो चद्दर के नीचे। थोड़े थोड़े अब उन्होंने देखा तो थोड़ी चद्दर हटी हुई थी, हवा चल रही थी तो थोड़ी सी चद्दर हट गई, और थोड़े थोड़े मुखार विंद के और थोड़े थोड़े चरणों के दर्शन हो रहे थे। लाल लाल सुंदर कमल के समान चरण, कोमल कोमल, थोड़े थोड़े दर्शन हो रहे थे चरणों के। चरणों के तो दर्शन करते ही वो भाव विभोर कि इतने सुंदर कोमल चरण ये किसके हैं। ऊपर की ओर देखा तो वहां की चद्दर उड़ी, घुंघराली अलकावली हिल रही हैं, कपोलों पे आ रही हैं, श्यामल घाट थोड़ी थोड़ी सी बस चांदनी में दर्शन हो रहे थे। अब लाइट तो थी नहीं, दिया वहां मंदिर में कैसे जला के आते। थोड़ी थोड़ी चांदनी पड़ रही थी खिड़की में से, उसी में दर्शन हो रहे हैं। नीले नीली सी आभा चमक रही है, उनकी घुंघराली लटें उड़ रही हैं, और ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। अब इतने सुंदर तो और कौन होंगे जिनका वर्णन किया गया। स्वयं ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता ये ठाकुर जी है, वे देख रही है कि इतना सुंदर बालक किसका है। 15-16 आयु का वो बालक, और ये उस पे मंत्र मुग्ध। इतने सुंदर, इतना प्यारा बालक, मधुर सी मुस्कान है, नींदों में भी मुस्कुरा रहे हैं। कोमल कोमल चरण है, सुंदर अलकावली है, सुंदर केश है, और बहुत ही प्रेम से सो रहे हैं। सर्वत्र मंद मंद सुगंध फैली हुई है। सब देखकर तो रानी बस खड़ी सी रह गई। खूब भाव विभोर है, नेत्रों में से अश्रुपात हो रहा है। दर्शन करते ही क्यों हो रहा है ये तो वो भी नहीं जानती कि इतना क्यों प्रेम उमड़ रहा है। खैर, याद आया कि कहीं राजा ना जाग जाए तो बहुत डांट पड़ेगी, और ये बालक भी ना जाग जाए, कहीं मेरी आवाज़ से, नूपुरों की आवाज़ से बालक ना जग जाए। तो बहुत आराम से धीरे धीरे वापस आने लगी कि कहीं मेरी पायल की आवाज़ से ये बालक जग ना जाए। इतना प्यारा लग रहा है ना शयन करते हुए कि इसको कुछ दिक्कत ना हो। तो बस जैसे तैसे अपने मन को बटोरा और वापस आई। आकर वापस वैसे ही सब बंद कर दिया, ताला लगाया, और राजा जयमल के पास जाकर वो चाबी उनके तकिए के नीचे रखने लगी। परंतु अब की बार तो पकड़ी गई। जैसे ही चाबी रखने वाली थी, हाथ लगा तो जयमल जी की नींद खुल गई और देखा रानी के हाथ में चाबी। बहुत घबराए। अरे चाबी का क्या कर रही हो तुम? चाबी तुमने क्यों उठाई है? कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? रानी घबरा गई कि मैं क्या उत्तर दूं।
नहीं महाराज, कुछ नहीं, ऐसे ही हाथ में आ गई थी, मैं रख रही थी चाबी। नहीं, ऐसे कैसे रख रही थी, ये तो हमारे तकिए के नीचे थी। क्या किया है तुमने, चाबी लेके कहाँ जा रही थी तुम? तो रानी बहुत घबराई कि क्या करने वाले हैं राजा, और वहां राजा व्याकुल, कहीं मेरे ठाकुर जी को तो नहीं डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। और अब तो रानी के तो पसीने छूट रहे कि मैं राजा को क्या जवाब दूं, सत्य बता दूं या नहीं बता दूं। रानी ने सोचा झूठ तो चलेगा नहीं, कहीं वहां पे कुछ अव्यवस्था देख ली हो राजा ने, जब हम गए कुछ हो गया और उन्हें पता लग जाएगा, झूठ कैसे बोलूं। और यहाँ राजा व्याकुल, थोड़ा थोड़ा अब उसे क्रोध आवेश आने लगा कि चाबी क्यों ली गई है और तुम कहाँ गई थी। तो अब क्या होता है, रानी सत्य बताती है या असत्य बोल जाती है, और जयमल जी गुस्सा करते हैं या क्या होता है आगे, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।